बीजेपी विधायक नंदकिशोर गुर्जर ने कहा, आज गाजीपुर बॉर्डर पर राकेश टिकैत और उनके गुंडों द्वारा जिस तरह हमारे वाल्मीकि भाइयों के साथ मारपीट की गई और उनकी गाड़ियों को तोड़ना बेहद शर्मनाक है। मैंने पहले ही कहा था, गाजीपुर बॉर्डर पर बैठे लोग किसान नहीं हैं, किसान अपने घर पर हैं और खेतों पर काम कर रहे हैं। गाजीपुर बॉर्डर पर बैठे किसान तिरंगे का अपमान करते हैं और धारा 370 हटने का विरोध करते हैं। पूरी तरह से ये लोग अलगाववादी और खालिस्तानियों से मिलकर देश को बांटना चाहते हैं। ये लोग राष्ट्र विरोधी लोग हैं। आज की घटना पूरे देश को हिला देने वाली है और बॉर्डर पर बैठे किसानों का आज चेहरा साफ हो गया है। जी विधायक जी, आज गाजीपुर बॉर्डर पे राकेश टिकैत उनके गुंडों के द्वारा जिस तरह से हमारे वाल्मीकि भाइयों के साथ मारपीट की गई, उनकी गाड़ियां तोड़ी गई, वो बहुत शर्मनाक है। मैंने पहले ही कहा था कि ये किसान नहीं है, किसान अपने घर पे अपने खेतों में काम कर रहा है। ये लोग जिस तरह से धारा 370 के विरोध करते हैं, तिरंगे का अपमान करते हैं, जिसके लिए लाखों लोगों ने शहादत दी, पूरी तरह से ये अलगाववादियों से खालिस्तानियों से मिल करके इस देश को डिस्टर्ब करना चाहते हैं। ये लोग राष्ट्रवादी लोग हैं और इनका पहला करैक्टर भी आपने देखा होगा, ज़मीन कब्जाने से लेकर के राष्ट्र विरोधी इनकी गतिविधियाँ रही हैं। कोई किसान कभी भी किसी गरीब को नहीं जला सकता, जिस तरह टिकरी बॉर्डर पर हुआ है। और आज की घटना पूरे देश को हिलाने वाली है। इनका चेहरा साफ हो गया है। डेली निकलने वाले दिल्ली से जो गाजियाबाद और गाजियाबाद से दिल्ली जाते हैं, ऐसे लाखों लोगों का रास्ता बंद करके 3-3 घंटे लोग तड़पते हैं और एम्बुलेंस फंसी है, जिसमें सैकड़ों लोगों की मौत हो चुकी है। उन सबके जिम्मेवार राकेश टिकैत हैं। तो इन्हें देश से माफ़ी मांगनी चाहिए और सरकार को कठोर इनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती का मामला। आरक्षण पीड़ित ओबीसी तथा एससी अभ्यर्थियों ने किया उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के आवास का घेराव। बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों ने किया उप मुख्यमंत्री आवास के बाहर प्रदर्शन। पुलिस ने प्रदर्शन कर रहे अभ्यर्थियों पर किया लाठीचार्ज। लाठीचार्ज में मची भगदड़ में कई अभ्यर्थी हुए घायल। आरक्षण घोटाले में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट को लागू की जाए, इसको लेकर कर रहे थे प्रदर्शन। कई अभ्यर्थियों को गौतमपल्ली पुलिस ने लिया हिरासत में। आरक्षण पीड़ित ओबीसी एससी अभ्यर्थियों में आक्रोश एवं नाराजगी। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने आरक्षण घोटाले की 29 अप्रैल को योगी सरकार को सौंपी थी रिपोर्ट। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने अपनी अंतरिम रिपोर्ट में निकाला 5,844 सीटों का आरक्षण घोटाला। आरक्षण घोटाले की अंतरिम रिपोर्ट पर जवाब देने के लिए आयोग ने योगी सरकार को दिया 15 दिन का समय। 60 दिन बाद अंतिम रिपोर्ट पर जवाब नहीं दिए जाने से अभ्यर्थियों में योगी सरकार के प्रति नाराजगी। यह हम 69,000 शिक्षक भर्ती में माननीय केशव प्रसाद मौर्य के पास गए थे और हम गए इसलिए थे क्योंकि माननीय राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने इस 69,000 शिक्षक भर्ती में साफ साफ हमारे आरक्षण का हनन बताया है, जिसमें 27% और 21% नहीं दिया गया है। और हम इसी अधिकार को लेकर के हमने सोचा कि हम माननीय केशव प्रसाद मौर्य के पास जाएंगे, हमारे पिछड़े समाज के नेता वो हमको न्याय देंगे। लेकिन वहाँ जाने के बाद हमने जब बोला कि हम मौर्य बिरादरी से हैं, हम अपने समाज के नेता से न्याय मांगने आए हैं, तो उन्होंने क्या किया, सारे पुलिस वालों ने सबको बस में बैठाया और फिर हमको क्या किया, उन्होंने बस से खींच लिया। और बस से खींचने के बाद हमारी बहुत पिटाई की उन्होंने। हमारे पैर में भी आप देख सकते हैं कि किस तरीके से, आप देख लीजिए किस तरीके से यहाँ पे पैर में इन्होंने मारा हुआ है, पूरा फूट गया है। और यहाँ सर में भी इन्होंने पूरा मार दिया है और पेट में जिस तरीके से उन्होंने मारा, और ये होठ के नीचे ये पूरा कट गया है। मतलब मुंह पे भी मारा है और पेट में भी मारा, हर जगह मारा है। बहुत ये उम्मीद नहीं थी हमें सरकार से। हम न्याय चाहते हैं। माननीय केशव प्रसाद मौर्य, आप हमारी पीड़ा समझें। आप हमारे समाज के नेता हैं और माननीय योगी आदित्यनाथ से भी हम सिफारिश करते हैं कि आप हमें न्याय दीजिए। हटो 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 हटो। तो कोई सब चल रहे हैं। मऊ जनपद के कोपागंज के कोपागंज थाना अंतर्गत भस्सा मामनपुर गांव में एक कुएं के ऊपर रखी पटिया पर बैठे लगभग 6 लोग। पटिया के अचानक टूट जाने से 5 लोग कुएं में जा गिरे। कुएं के अंदर 4 लोगों को बचाया गया, जिसमें 5वां व्यक्ति राकेश चौरसिया की तलाश कुएं में जारी है, क्योंकि कुएं में अधिक पानी होने के कारण खोजने में परेशानी आ रही है। पुलिस प्रशासन के द्वारा कुएं के अंदर से पानी निकालने का क्रम जारी है। आपको बता दें, कुएं के अंदर अखिलानंद रॉय अपने एक बच्चे व 2 अन्य बच्चों के साथ, जिनका नाम सामिया उम्र 7 वर्ष, आदित्य उम्र 5 वर्ष, सोनू उम्र 2.5 साल है,
अखिलानंद राय ने अपनी जान की परवाह न करते हुए इन तीनों बच्चों को बार बार नीचे से ऊपर की तरफ करके बच्चों को ऊपर उठाने का काम करते थे। लोग मौके पर पहुंचकर बांस के सहारे बच्चों को निकाला गया एवं अखिलानंद राय, जो बापू इंटर कॉलेज में अध्यापक हैं, बड़ी मेहनत करने के बाद गोताखोरों को बुलाया गया। गोताखोरों ने कुएं में जाकर के लाश को निकाला। क्या नाम है आपका? कहाँ के रहने वाले हैं? कैसी घटना घटी है? अरे यहाँ पर बच्चे लोग खटिया टूट गए। हाँ। तो क्या हुआ था? कुएं में गिरे थे क्या? कुएं में गिर गए। क्या उनकी मौत हो चुकी है? हाँ, आप क्या हैं उनके? उनके चाचा के घर भतीजे। सर, ये भरसा मानवपुर में किस तरह की घटना घटी है? ये भरसा मानवपुर में जो थाना कोपागंज लगता है, आज सुबह 5 लोग बैठे हुए थे, तो जो सीमेंट का उसकी पटिया थी वो अचानक भरभरा के टूट गई, जिसमें 5 लोग कुएं में गिर गए। इसमें रेस्क्यू करके 4 लोगों को बचाया जा चुका है, लेकिन एक व्यक्ति अभी भी कुएं के अंदर ही दबा हुआ है, इसलिए रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है इस समय। ये कब तक मिलने की आशा की जा सकती है? पानी निकाला जा रहा है, अभी लगभग लग जाएगा 1-1.5 घंटा लग जाएगा। पानी बहुत ज़्यादा है, कहीं ना कहीं अंदर से उसका रसा तल से मिलान है, इसलिए पानी निकाल रहे हैं, लगभग बढ़ भी रहा है, तो समय लगेगा इसमें। तो क्या सर बचने की उम्मीद जताई जा सकती है या नहीं? बचने की तो अब कोई उम्मीद नहीं लग रही है, बस ये क्योंकि बॉडी सुरक्षित निकालना हम लोग का ड्यूटी है, काम कर रहे हैं। खबर जनपद के थाना कोतवाली देहात पुलिस तथा जनपदीय स्वाट टीम द्वारा चेकिंग की कार्रवाई को लेकर है, जहां मुखबिर की सूचना पर जावडा नहर के पास लूट व चोरी के उद्देश्य से मैक्स पिकअप में जा रहे 3 शातिर बदमाशों को अवैध असला, कारतूस तथा नकाबजनी में प्रयुक्त लोहे के सामान, सरिया, रोड, हथौड़ा, रस्सी तथा लकड़ी के डंडे सहित गिरफ्तार किया गया है। पुलिस कप्तान उदय शंकर सिंह ने मीडिया को बताया, गिरफ्तार अभियुक्त द्वारा बताया गया कि उनका एक संगठित गिरोह है, जिसका सरगना बादशाह उर्फ अफसर है, जो रात्रि में भैंस चोरी तथा संधमारी की घटनाओं को अंजाम देता है। चोरी की भैंस को ले जाने के लिए प्राइवेट वाहनों का इस्तेमाल करते हैं। ये पिकअप उन्हीं चोरी के पशुओं को ले जाने का इस्तेमाल करते हैं। आज भी वे कोतवाली देहात क्षेत्र में लूट व चोरी की घटना को अंजाम देने के उद्देश्य से इकट्ठे हुए थे। अभियुक्त द्वारा थाना कोतवाली देहात, मिरहची, बागवाला, रिजोर तथा अन्य जनपदों में लूट व चोरी की गई घटनाओं को इकबाल किया गया है। अभियुक्त गणों की निशानदेही पर विभिन्न थाना क्षेत्रों से चोरी की गई ज्वेलरी बरामद की गई है। अभियुक्त गण छोटी घटना करने के बाद खुशी के तौर पर ग्राम जयापुर थाना गिरोर मैनपुरी स्थित हरसो प्यारी दरगाह पर चादर व मुर्गे की बलि चढ़ाते थे। बड़ी घटना के बाद खुशी के तौर पर थाना जलेसर क्षेत्र के मऊ रोड स्थित पीर बाबा के मजार पर चादर बकरे की बलि चढ़ाते थे। अभियुक्त गण घटना कारित करने से पहले दिन में फेरी आदि का काम से गांव-गांव जाकर रेकी करते थे, बाद में रात्रि के समय घटना को अंजाम देते थे। घटना करने के बाद चोरी किया गया सामान गांव वालों तथा पुलिस की नज़रों से बचने के लिए अलग अलग जगहों पर गांव से बाहर छुपा देते थे। इसके अन्य साथी शौकीन, यूनुस, अनिल उर्फ अजय प्रताप, संदीप उर्फ भरोस विजय प्रकाश को थाना बागवाला तथा स्वाट टीम द्वारा गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है। जनपद के अन्य थाने एवं जनपद फिरोजाबाद, कासगंज, मैनपुरी, हाथरस, आगरा आदि जिलों में भी भैंस चोरी तथा नकाबजनी की घटनाओं का जुर्म इकबाल किया है। फरार अभियुक्त गणों में शहजाद जिशान अफसर खां के नाम हैं। एक चोरी की घटना का खुलासा किया गया है, क्या है पूरा मामला? थाना कोतवाली देहात और स्वाट टीम ने मिलकर एक संगठित रूप से अंतर जनपदीय लूट व चोरी तथा नकबजनी की घटनाओं को अंजाम देने वाले एक बड़े गिरोह का पर्दाफाश किया है। गिरोह का मुखिया अफसर उल बादशाह अपने 2 अन्य साथियों के साथ गिरफ्तार हुआ है। उल्लेखनीय है कि इस गिरोह के 5 सदस्य कुछ दिन पूर्व थाना बागवाला में गिरफ्तार किए गए हैं। यह गिरोह आगरा जोन के जनपद आगरा, मैनपुरी, फिरोजाबाद, एटा, अलीगढ़, हाथरस इत्यादि जनपदों में इसका कार्यक्षेत्र रहा है। इस गिरोह के पास अपनी मैक्स पिकअप एक गाड़ी भी थी, जिससे यह रैकी करके उक्त घटनाओं को अंजाम दिया करते थे। अभी गिरोह के कुछ अन्य सदस्य फरार चल रहे हैं, जिनकी गिरफ्तारी के लिए प्रयास जारी है। आज की इस गिरफ्तारी के उपरांत थाना कोतवाली देहात, रिजौर, मिरहिची थानों से संबंधित हुई नकबजनी की घटनाओं का माल बरामद हुआ है। इनके पास से अवैध असलहे, नकबजनी के उपकरण
इत्यादि बरामद हुए हैं तथा अन्य जनपदों की कई अन्य घटनाओं का भी खुलासा हुआ है। उल्लेखनीय है कि यह जनपद आगरा के थाना अचनेरा, बरहन, फतेहपुर सीकरी से डकैती व नकबजनी की घटना में वर्तमान में वांछित भी चल रहे थे। कितने लोगों को सर गिरफ्तार किया गया है? ये कुल 11 लोगों का गिरोह है, जिसमें आज 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इसके पूर्व 5, यानी अब तक कुल 8 अभियुक्तों को इस गिरोह के जो सदस्य हैं और मुखिया हैं वो गिरफ्तार किए जा चुके हैं। ये अंतर जनपदीय गैंग है, आपने बताया कौन कौन से जनपदों में ये लूट की घटनाएं करते थे? मैंने बताया यह इसका गैंग का मुखिया थाना नारकी क्षेत्र जनपद फिरोजाबाद का रहने वाला है। इसके कई अन्य सदस्य भी वहाँ के रहने वाले हैं। इसके अतिरिक्त इनके सदस्य जनपद हाथरस और मैनपुरी के भी रहने वाले हैं और इनका कार्यक्षेत्र आगरा, अलीगढ़, हाथरस, फिरोजाबाद, मैनपुरी, एटा इत्यादि जनपदों में इन्होंने चोरी व नकबजनी की घटनाओं को इकबाल किया है। मामला फिरोजाबाद न्यायालय परिसर का है, जहां 29 तारीख की शाम को एक कर्मचारी को कोर्ट परिसर में एक लेटर मिलता है। उसमें लिखा रहता है कि कोर्ट को बम से उड़ा दूंगा और लोगों को भी अगर पकड़ सको तो मुझे पकड़ लो। जब इस लेटर की खबर आला अधिकारियों को लगी तो पुलिस प्रशासन में हड़कंप मच गया। पुलिस प्रशासन ने मीडिया को बताने से पहले ही कल शाम से चेकिंग अभियान चुपचाप चलाया था, लेकिन मामला मीडिया में आने के बाद पुलिस प्रशासन ने कोर्ट परिसर के सभी गेटों पर चेकिंग अभियान फिर से शुरू किया है। जितनी भी मोटरसाइकिल वहाँ खड़ी हुई है सबकी चेकिंग की जा रही है। आने जाने वाले लोगों की भी चेकिंग की जा रही है। फिलहाल एसपी सिटी मुकेश चंद्र मिश्र का कहना है कि एक कोर्ट परिसर में लेटर मिला था जिसमें कचहरी को बम से उड़ाने की धमकी लिखी हुई है और मामला गंभीरता से लिया गया। इसमें जो दोषी होगा उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। सर, एक न्यायालय परिसर में एक लेटर मिला है जिसमें लगा था कि न्यायालय को बम से उड़ा देंगे, जो पकड़ सके तो पकड़ लो। सर, क्या पूरा मामला है? न्यायालय परिसर में कल देर शाम एक ये लेटर मिला है जिसमें अस्पष्ट लिखावट है, किसी को एड्रेस नहीं है, किसी का नाम नीचे नहीं है, लेकिन इसको गंभीरता से लेते हुए कल एंटी सबोटाज टीम के द्वारा चेकिंग कराया गया, डॉग स्क्वाड वगैरह के द्वारा, और आज सुबह से भी सरगर्मी हम लोग बनाए हुए हैं, लगातार चेकिंग टेस्टिंग चल रहा है और इसके जांच पूरी होने तक हम ये प्रक्रिया जारी रखेंगे। सर, चुनाव पंचायत चुनाव भी है सर, क्या किसी तरह का मजाक या किस तरह का सर ऐसा कुछ लग रहा है? अब समस्त पहलू पे हम लोग जांच कर रहे हैं और संवेदनशीलता का स्तर उच्च स्तर पे रखते हुए हम लोग इसमें पूरी कार्रवाई कर रहे हैं। पत्रकार पाटेश्वरी सिंह पर जानलेवा हमला, बीजेपी सरकार में पत्रकार असुरक्षित हैं। यूपी में धर्मनगरी अयोध्या में पत्रकार पाटेश्वरी सिंह पर जानलेवा हमला हुआ है। आरोप है कि बीजेपी एमएलए के खिलाफ खबर लिखने की वजह से हुआ है हमला। पत्रकारों ने बताया कि पहले काली सफारी ने बाइक में पीछे से टक्कर मारी, फिर गिर जाने से लोहे की रोड से हमला किया। काली सफारी में ये लोग साइड में खड़े थे, हमने देखा, हम संदिग्ध लगी गाड़ी, लेकिन हम निकले और मुश्किल से 100 मीटर आगे जाने पर वहीं रोड पर ही पीछे से अचानक हमको टक्कर लगी पीछे से, और जैसे ही मैं मोटरसाइकिल से गिरा 5-6 लोग लाठी डंडों और राड से हमला कर दिए, ये चिल्लाते हुए कि तुम और विकास सिंह देवगढ़ और खब्बू तिवारी के विरोध में खबर निकालो, आज तुमको हम जिंदा नहीं छोड़ेंगे। मोबाइल मेरा निकाल कर पटक दिए, 2 मोबाइल था, और जब बहुत मार डालते, कह रहे थे मार डालेंगे आज, लेकिन जब कॉलोनी वाले दौड़े तब वो लोग छोड़कर भागे। मैं भारत कनेक्ट अखबार का ब्यूरो चीफ हूं, पाटेश्वरी सिंह, और जन संदेश टाइम्स का नगर संवाददाता अयोध्या। मेरे द्वारा इन लोगों के कुकर्मों की खबर अखबार में प्रिंट करवाई गई थी, जिसके अगेंस्ट इन्होंने फर्जी मुकदमा भी मेरे खिलाफ कायम किया था। उसी का बदला लिए हैं ये लोग। इस सरकार में लोकतंत्र की हत्या जो हो रही है, भारतीय जनता पार्टी के इस जातिवादी विधायक इंद्र प्रताप तिवारी खब्बू और उनके गुर्गे विकास सिंह के द्वारा, सरकार इनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करी। यही मेरा प्रशासन से निवेदन है।
अगर पत्रकारों के ऊपर ये हमला होता रहा तो आप समझ सकते हैं कि लोकतंत्र में आम आदमी की क्या दशा होती होगी। जय हिंद, जय भारत। मुरादाबाद के कोतवाली, मुगलपुरा और भोजपुर थाने के बॉर्डर पर रामगंगा नदी किनारे अपराधियों द्वारा कच्ची शराब बनाने की सूचना पुलिस अधिकारियों को लगातार मिल रही थी। पुलिस लगातार ऐसे अपराधियों को पकड़ने के लिए अभियान भी चला रही थी, लेकिन शातिर अपराधी पुलिस के आने पर कभी नदी क्रॉस करके भोजपुर थाने की सीमा में भाग जाते थे तो कभी मुगलपुरा कोतवाली की सीमा में जाकर गायब हो जाते थे। पुलिस को इनकी काफी दिन से तलाश थी। आज पुलिस को मुखबिर में सूचना मिली कि आज ये शातिर अपराधी मुगलपुरा कोतवाली इलाके में रामगंगा नदी किनारे 17 भट्टी लगाकर कच्ची शराब बना रहे हैं। इसके बाद पुलिस ने घेराबंदी का छापा मारा तो वहां 2 अपराधी पकड़े गए और उनसे बनी हुई 20 लीटर शराब के साथ ही तैयार की जा रही शराब के साथ 19 लीटर लहम, 3 किलो यूरिया, 3 किलो जिंक के साथ काफी सामान बरामद किया। पुलिस अध्यक्ष नगर अमित आनंद के मुताबिक इन शातिर अपराधियों पर पहले भी कई मामले दर्ज है। आज भी इनकी गिरफ्तारी कर इनसे काफी ज्यादा कच्ची शराब बनाने के उपकरण और सामग्री बरामद हुई है। ये थाना मुगलपुरा ने ये कोतवाली के नेतृत्व में बहुत ही सराहनीय कार्य करते हुए अवैध शराब पे कार्रवाई करते हुए 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। इनकी निशानदेही पे 17 जलती हुई भट्टियाँ भी बरामद की गई, 900 लीटर लहन का नष्ट किया गया, साथ ही 20 लीटर अपमिश्रित अवैध शराब, 3 किलोग्राम यूरिया, 3 किलोग्राम यीस्ट भी बरामद की गई। इनके ऊपर पूर्व में भी एक्साइज एक्ट के मुकदमे पंजीकृत है। सूचना प्राप्त हुई थी कि भोजपुर के जंगलों में रामगंगा नदी के किनारे इस प्रकार का कार्य किया जा रहा है। मौके पर पुलिस ने दबिश दी और इसके बाद ये गिरफ्तारी और ये बरामदगी की गई है। इसमें अन्य 4 लोगों के भी नाम आए हैं। महेंद्र, पालू, ओम प्रकाश, राजेंद्र, ये सभी नागफनी थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं। ये इस समय वांछित है, इनके गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं। इसमें जो नारायण है इसके ऊपर 2017 और दौलत है इसमें 2016 पे मुकदमे पंजीकृत है। इनसे पूछताछ की गई है तो इन्होंने बताया है कि पिछले 5-6 सालों से इस कार्य में लिप्त थे। इसमें विवेचना प्रचलित है, जो भी अन्य तथ्य आएंगे उससे अवगत कराया जाएगा। अवैध शराब के खिलाफ क्या अभियान चला रही है? मुरादाबाद पुलिस द्वारा लगातार अवैध शराब के विरुद्ध अभियान चलाया जा रहा है। जो भी सूचना प्राप्त होती है उसके अनुसार कार्रवाई करते हुए अभियुक्तों की गिरफ्तारी की जा रही है। जो भी अपमिश्रित शराब प्राप्त होती है उसको विधि अनुसार उसके कार्रवाई की जाती है और लगातार इसमें जो अपमिश्रित शराब का कार्य कर रहे हैं, पूर्व में भी जो स्पिरिट इस प्रकार की जो प्राप्त हुई थी उनके ऊपर कार्रवाई की गई है। गुंडा, गैंगस्टर, इस प्रकार की निरोधात्मक कार्रवाइयाँ भी की जा रही है लगातार।